और दोस्तों, देश में आई खतरनाक और भयंकर बीमारी कोरोना वायरस और आई फ्लू के बाद देश में एक खतरनाक बीमारी ने भारत के कई राज्यों को चपेट में ले लिया है। जहां पर आपको बता दें, पिछले कुछ ही दिनों में 10,000 से ज्यादा मामले देखे गए हैं। बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में डेंगू का भयानक कहर। अब तक 1130 नए मरीज हुए। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बीच डेंगू का प्रकोप। एक दिन में मिले सैकड़ों मरीज। झारखंड से भी बड़ी खबर है, झारखंड में पांव पसार रहा है डेंगू। रोजाना बढ़ रहे लगातार मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जताई खतरनाक चिंता। तो वहीं चेन्नई में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं बिहार से बड़ी खबर है कि डेंगू से अब तक चौथी मौत। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 900 के पार। तो दोस्तों, इस बार जो डेंगू है ना, इसका नया लक्षण बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो बच्चे और बड़ों के ऊपर कर रहा है। और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने एक इमरजेंसी मीटिंग लेते हुए देश में खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है। तो एक एक करते हुए डेंगू से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर डेंगू का बीमारी का लक्षण क्या है, किस कारण से ये बीमारी फैल रही है और इसके उपचार क्या है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें, पूरे भारत देश में डेंगू के जो केस है ना वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बुखार की वजह से मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। और वहीं डेंगू के कारण तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और साथ ही उल्टी दस्त की परेशानी होती है। कुछ मरीजों को नाक से खून आना और बेहोशी भी हो सकती है। डेंगू के कारण शरीर की जो प्लेटलेट्स होती है ना, उनका लेवल तेजी से नीचे गिर जाता है और साथ ही मरीज की बीपी लो होकर कई अन्य समस्याएं भी सामने आती है। और इस बीच डेंगू का एक नया लक्षण भी सामने आ रहा है। डेंगू की वजह से लोगों के बाल झड़ रहे हैं। जिन लोगों में लंबे समय से डेंगू का बुखार बना हुआ है ना, उनमें यह परेशानी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू और मलेरिया की वजह से बालों के झड़ने की समस्या भी देखी जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं डेंगू से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर डेंगू का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और बचाव के क्या क्या उपचार किए जाने और सरकार ने क्या हाई अलर्ट चेतावनी जारी करी है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 45 डिग्री सेल्सियस। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ डीएलएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का मानचित्र बना हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिवअवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। आपको बता दें, भारत के कई राज्यों में डेंगू के मामलों में लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल आई फ्लू के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक बीमारी निकलकर सामने आ रही है डेंगू। और डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग होता है। जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं ना, उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने की काफी ज्यादा जोखिम भी होती है। और डेंगू बुखार से बिहार में दोस्तों चौथी व्यक्ति की मौत हो चुकी है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द आदि शामिल है। मुख्य रूप से डेंगू एडीज मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू बुखार जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। खास करके अर्ध उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह बीमारी जो है सबसे ज्यादा तेज गति से फैल रही है। यह फ्लेविवाइरिडिस परिवार का एक हिस्सा होता है। संक्रमित मच्छर के द्वारा काटने पर वायरस रक्त मांस में प्रवेश करता है और कई लक्षणों का कारण भी बनता है। तो चलिए जान लेते हैं डेंगू बुखार के आखिर लक्षण क्या है। दोस्तों, डेंगू बुखार के लक्षण डेंगू से इंफेक्शन होने के लगभग 4 से 6 दिन बाद शुरू हो जाते हैं। और इन लक्षणों में मुख्य रूप से बहुत ही तेज बुखार आना यानी कि लगभग 105 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। फिर दूसरा लक्षण होता है जी मिचलाना या उल्टी होना, दस्त होना, मांसपेशी और जोड़ों में गहरा दर्द, सिर दर्द और आंखों के पीछे वाले भाग में गहरा दर्द, थकान महसूस होना, आसानी से खरोच लगना और हल्का खून बहना, मसूड़ों से खून बहना और नाक से भी खून बहना।
गलती से लोग डेंगू के हल्के लक्षणों को वायरस इंफेक्शन या फ्लू समझने की भूल कर बैठते हैं और इसका ठीक से इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि गंभीर लक्षणों में डेंगू जो है ना वो शोक सिंड्रोम हो सकता है, जिसके कारण डेंगू हेमरेजिक बुखार बन सकता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु जैसी संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डेंगू बुखार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, यानी कि यह संक्रमित रोग नहीं है, लेकिन मच्छरों के संक्रमित होने के कारण बड़े पैमाने पर यह बीमारी फैलती है। धारीदार मच्छर बारिश के मौसम में उन वस्तुओं में पनपता है जहां पर पानी स्थिर होता है, जैसे कि टायर, प्लास्टिक की थैलियां, पानी से भरे बर्तन आदि हो सकते हैं, जो लक्षणों को जन्म देते हैं। धारीदार मच्छर बारिश के मौसम में ही ज्यादातर फैलते हैं। ऐसे में दोस्तों डेंगू के बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको मच्छरों को पैदा होने से रोकना चाहिए। उसके अलावा कुछ परिस्थिति में डेंगू के गंभीर लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट में तेज दर्द होना, लगातार उल्टी होना, मसूड़े या नाक से खून आना, सांस लेने में कठिनाई होना, बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस होना, पेशाब, मल या उल्टी के साथ खून आना और त्वचा के नीचे रक्त स्त्राव का होना, जैसे कि चोट लग जाती है ना उस तरह की नजर आना। चलिए जान लेते हैं डेंगू का इलाज क्या है। दोस्तों डेंगू का सटीक उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपचार की कुछ खास माध्यमों की मदद से इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है। डेंगू के कारण उत्पन्न बुखार को और दर्द को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर जो दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। डेंगू को नियंत्रित रखने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए डॉक्टर मरीज को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीने की सलाह देते हैं और साथ ही मामला गंभीर होने पर मरीज की नसों के जरिए इंट्रावेनस फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दी जाती है। कुछ मामलों में मरीज की उम्र और समग्र स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और खून चढ़ाकर भी इसका इलाज किया जाता है। डेंगू होने पर आपको बिना डॉक्टर की सलाह के किसी का भी दवा का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर डेंगू के कुछ भी लक्षण दिखे ना तो फटाफट से आप दोस्तों डेंगू की जांच करवाकर उसका सटीक उपचार ही करवाइए। चलिए कुछ डेंगू के घरेलू इलाज के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ खास घरेलू उपायों की मदद से भी डेंगू के लक्षणों में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि बुखार खत्म होने के 48 घंटों तक ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और उसके अलावा डॉक्टर्स के द्वारा निर्धारित दवाओं का सही समय और सही मात्रा में सेवन करें। ज्यादा से ज्यादा आराम करें, शरीर के तापमान को ठंडा रखें और पंखा चलाकर रखें। बुखार को कम करने के लिए गीली पट्टी का इस्तेमाल करें। तरल पदार्थ का सेवन करें क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं डेंगू के बचाव के बारे में। दोस्तों अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रसाधन ने साल 2019 में 9 से लेकर 16 साल तक की उम्र वाले बच्चों में डेंगू वैक्सीन नामक एक डेंगू के टीके का उपयोग करने की मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में इस टीके को इस्तेमाल करने की अभी तक भी परमिशन यानी कि अनुमति नहीं दी है। डेंगू एक संचारिक बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसका टीका नहीं होने के कारण इससे बचने का एकमात्र उपाय है मच्छरों से स्वयं को बचाकर रखना और इसके लिए आप मॉस्किटो रेपेलेंट या मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय अपने घर की खिड़कियों को बंद कर दें, शरीर को पूरी तरीके से ढक कर रखें। अपने घर में या उसके आसपास पानी जमा नहीं होने दें। पानी को ढक कर रखें। अगर पानी का कोई स्रोत है तो उसे तुरंत हटा दें या ढक दें या उपयुक्त कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करें। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर डेंगू हो जाता है ना तो गंभीर डेंगू होने से फेफड़े, लीवर और दिल को नुकसान पहुंचता है, जिससे दूसरी बीमारी और समस्याओं का खतरा भी फैल जाता है। आमतौर पर 5 से लेकर 7 दिनों के अंदर डेंगू बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन यह हर मरीज में अलग अलग हो सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि डेंगू एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। केवल मात्र ये बीमारी जो है वो मच्छर जनित ही है और मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। सवाल ये उठता है कि डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आखिर फैलता कैसे है। तो दोस्तों मच्छर जब डेंगू से पीड़ित मरीज को काटता है ना तो वह उसका खून चूसता है। खून में शामिल डेंगू का जो वायरस है वो मच्छर को भी संक्रमित करता है और इसके बाद जब यह मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है ना तो उसे भी संक्रमित करता है और इसी से यह बीमारी जो है वो एक से दूसरे के माध्यम से फैलती चली जाती है। डेंगू की पहचान कैसे होती है? तो डेंगू संक्रमण की पहचान के लिए डॉक्टर कई परीक्षण कर सकते हैं। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट और डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है और उसके अलावा डेंगू के लिए IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है। RT-PCR परीक्षण भी होता है। लीवर फंक्शन का टेस्ट होता है। रीनल फंक्शन टेस्ट होता है। चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी होती है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी होता है। कई तरह के महत्वपूर्ण लक्षण जिस तरह से मरीज की बीमारी गंभीर दिखाई देती है ना उसी के आधार पर इसकी जो टेस्ट है ना उसकी प्रक्रिया भी कुछ जटिल हो जाती है। तो चलिए मित्रों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। अच्छा फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।